बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दिखाए दिखाए। अच्छा बस। ये दिखाए मुझे। एक जितनी तंग आपकी नजर है ना, उतना ही छोटा आपका दिल भी है। ये भी ठीक है साद कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। अम्मी जो भी हुआ है वो कोई नई बात तो नहीं है ना, और आप जान के क्या करेंगी? मैं तो अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन बेटा तुम्हारे और शादी के दरमियान जो गर्मी सर्दी हुई है, मैं चाहती हूँ तुम लोग उसे दूर कर लो, फिर तुम यहाँ रहने के लिए आओ। अपने साथ ले जाती, क्यों छोड़ के गई मुझे? कैसे जीऊं मैं? रीचा, नहीं, तुझे जिंदा रहना है। शादी, इधर आ बेटा। इतनी दूर क्यों बैठ के मुझसे? इधर मेरे पास आओ, थके हुए लग रहे हो, आके लेट जाओ। आ जाओ शादी। आजा ना, थका हुआ लग रहा है। मेरे बेटे ने खाना भी ठीक से नहीं खाया। तू कहे तो कल भिंडी गोश्त पका दूं, तुझे बहुत पसंद है ना? नहीं तो ना से आलू गोभी पका लूंगी। नहीं, पक्का भिंडी गोश्त, ठीक? तुझे पता है तेरे बाबा भी तेरी तरह थे, परेशान होना, बिल्कुल चुप कर जाना, किसी से कोई बात ही नहीं करते थे। अल्लाह बख्शे मेरी सास को, पूछ पूछ के गला सूख जाता था उनका, मगर कुछ नहीं बताते थे। मैं तो डर के मारे पूछती ही नहीं थी। पर एक काम नहीं करते थे, तेरी तरह सिगरेट नहीं फूंकते थे। आपको कैसे पता चला? अच्छा, इतनी बू आ रही तेरे इन कपड़ों से सिगरेट की, और कह रहा है ये आपको कैसे पता चला? अच्छा छोड़े ना, बालों में हाथ तो फेर दें।
तुझे पता तेरे बाबा क्या कहा करते थे जब जरा दिल हल्का हो जाता था? कहते थे मैं अपनी मुश्किलों में तुम लोगों को क्यों परेशान करूं। वो नहीं जानते थे कि हम सब उनके हालात देखकर कितना परेशान हो जाते थे, लेकिन हम उनकी मदद नहीं कर सकते थे। कैसे करते? कुछ मालूम होता तो ना। मेरी तो शक्ल भी उनसे काफी मिलती। ले लिया सब कुछ उनका ले लिया। कुछ मुझसे सीख लेता अच्छा सा। देख मैं कितना अच्छा बोलती हूँ और कितना बोलती हूँ। अल्लाह माफ कर। सादी सर इधर कर। कुछ ही नहीं हुआ। अरे ये चोट कहाँ से लगी तुझे? थाने से? थाने में नहीं लगी, सलीम भट्टी से लड़ाई हुई थी, वहां थोड़ा सा लग गया। उधर कर जरा रोशनी में। अरे देख तो इतनी गहरी चोट है, जख्म खराब हो जाएगा। इसमें दवाई लगाते। ठहर मेरे रिजा से। नहीं दवाई नहीं। चुप कर रिजा। भाई मैं सदके जाऊं, तूने बताया क्यों नहीं? दे खून जब कुछ भी नहीं है। क्या कर रही हो? ये अब लगाएंगे। सॉरी आँख में चला। ओए ओए दिखाएं। अच्छा बस ये दिखाएं मुझे। एक क्या हुआ? तो ये रख। सेबा जी, आप एकदम इतने गुस्से में क्यों आ गई? ये तुम पूछ रहे हो साथ? क्या कर रहे थे रिजा के कमरे में? तो नरगिस ने कहा था, मैंने उन्हें मना भी किया था, लेकिन अच्छा, तुम इतने छुन्ने का के हो साथ कि जो भी तुम्हारी अम्मा कहेगी तुम वही करोगे, और वो भी मजबूरन। सेबा जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इसलिए साथ क्योंकि मैं अच्छी तरह जान चुकी हूं कि तुम एक मतलबी इंसान हो। जहां तुम्हें अपना फायदा नजर आता है वहां दुम हिलाते पहुंच जाते हो। बस सेबा जी, बस। क्या बस साथ? तुम बस क्यों नहीं कर देते? तुम्हारे खर्चे उठाऊं मैं, तुम्हारी करतूतों पर पर्दा डालूं मैं, तुम्हें मुश्किलों से निकालूं मैं, तुम्हारे नखरे उठाऊं मैं, तुम्हें नौकरी पर लगवाने के लिए सिफारिशें करवाऊं मैं, और तुम उस रिजा का पीछा ना छोड़ो। हर वक्त उसके कमरे में घुसे रहते हो, दिन हो या रात। सेबा, आप हद से बढ़ रही हैं। आपने खुद अपनी आंखों से देखा मैं वहां जो कर रहा था। और जब मैं अपनी आंखों से नहीं देख रही होती हूँ तो तुम वहां क्या कर रहे होते हो? कुछ नहीं कर रहा होता, मैं कुछ नहीं कर रहा होता। कितनी दफा समझा चुका हूं, लाख दफा वजाहतें पेश कर चुका हूं, लेकिन आपने तो मानना ही नहीं है। एक औरत क्या समझेगी? सिर्फ एतबारी ना हो। सही कहा तुमने साथ, तुम पर एतबारी तो नहीं रहा मुझे। तो बताया आपका प्रॉब्लम क्या है? जितनी तंग आपकी नजर है ना, उतना ही छोटा आपका दिल भी है। ये भी ठीक है साथ कि मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची।
ज़ेबा कहाँ गायब है आजकल? पता नहीं क्या करती फिर रही होगी। माशाल्लाह मेरी बेटी इतनी सुगड़ है, इसके आने से मेरा काम आधा रह गया। ज़ेबा बेटा चाय पी के देखो, चीनी ठीक है ना? जी अम्मा ठीक है। माशाल्लाह, ऐसा लगता है मेरी दोनों बहुएं एक दूसरे के मिजाज को बहुत अच्छी तरह से समझ गई हैं, है ना? जी जी अम्मी। और बच्चों, रात को नींद तो ठीक से आई है ना? मौसम बदल रहा है ना। रेजा, जी अम्मी। बेटा रात को क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं अम्मी। क्या मतलब है कुछ भी तो नहीं? अब तू मुझसे बातें छुपाएगी क्या? मैं क्यों कुछ छुपाने लगी अम्मी, आप भी ना। रेजा क्या बात है बेटा, नाराज हो मुझसे? बताओ तो। मैं आपसे क्यों नाराज होंगी अम्मी? कुछ भी नहीं है। तुम बता क्यों नहीं रही तुम कि रात को क्या हुआ? अम्मी जो भी हुआ है वो कोई नई बात तो नहीं है ना, और आप जान के क्या करेंगी? मैं जान के क्या करूंगी? तुम छोड़ दो इस बात को, और ये आइंदा ना हो इसलिए पूछ रहे हो। चलो बताओ। शायद बात सुने कितनी देर लगेगी आपको? बस 5 मिनट ठहर जाओ। 5 मिनट? अब मैं खड़ी रहूंगी एक टांग पे इधर? तो मैं छोड़ के जा रही हूँ आपकी शलवार कुर्सी पे। और ना 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 ना, और शलवार की प्रेस खराब हो जाती है। अब बड़ा ही फारक बंदा है, प्रेस खराब हो जाती है। और छेती करे निकले, मैंने नहाना है। हाय हाय हाय, खोलें दरवाजा जरा, मैं देख लूं ये क्या हाल बनाया है आपने। हैं? कितनी बारी मैंने आपसे कहा है कि वेपर लगा लिया करें। ज़ुबान घिस गई है मेरी कह कह के। तौबा। मैं नहाने गया था या वाइपर लगाने गया था? और नहाने का तरीका होता है सजाद, हर शय का तरीका होता है, सीख लिया करें कभी। एक तो तुम्हारी कालियों ने मार दिया। ये नहीं अपनी शलवार जाए पा के आए। या लख है। अम्मा मैं तो अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। सारी ज़िंदगी मैं आप लोगों के लिए स्ट्रगल करती रही हूँ, हैं? और आज मुझे ये सिला मिल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया अम्मा। फिर ये मुंह क्यों बने हुए हैं तुम लोगों के? मेरा तो कोई नहीं मुंह बना हुआ। शायद रात को ठीक से सो नहीं सकी, थकी हुई हूँ। अच्छा ला, मैं तेरे कंधे दबा देती हूँ। ऐसा क्यों कह रही अम्मा? गुनहगार मत करें। अगर मेरे कुछ करने से मेरे बच्चों की ज़िंदगी में कोई आसानी आती है तो इसमें गुनाह वाली कौन सी बात है? आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए ये दुआ किया करें कि आपके बच्चे खुद अपनी मुश्किलें आसान करने के काबिल बन सके। बिल्कुल ठीक कह रही है तुम।
लेकिन अगर इंसान खुद ना चाहे ना तो कोई उसकी मुश्किलें आसान नहीं कर सकता। सही कहा आपने। देख बेटा, घर को, घर वालों को जोड़ने में औरत का बहुत अहम किरदार होता है। ये बात मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है? समझने में और अमल करने में अगर तजाद आ जाए ना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता। आप क्या कहना चाह रही हैं अम्मा? मैं समझ नहीं पा रही। समझाने ही तो आई हूँ। उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान पर जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, उन्हें समझना चाहिए। अम्मा, मैं तो अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। अगर मुझसे कोई कोताही हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोताही की निशानदेही करने वाला ही आपका अपना होता है। और बेटा, मैं तो हूँ ही तेरी माँ जैसी। ठीक कहा आपने। आप मेरी अपनी हैं। लेकिन एक बात कहूँ आपसे। बोलो। माँ सिर्फ अपनी होती है। चल ठीक। अच्छा ये बता, अगर मैं अपने साथ कहीं जाने का कहूँ तो चलेगी? हाँ माँ, क्यों नहीं। मगर जाना कहाँ है? लड़कियों जल्दी कर लो, देर हो रही है। रिजा, ज़ेबा कहाँ रह गई? वो रिजा, बेटे जो कपड़े पहने यही ठीक है। आ जाओ आ जाओ, जल्दी करो। गाड़ी का क्या बनेगा? ज़ेबा बेटा, गाड़ी का कह दिया या मैं रिक्शा पकड़ूं? अरे हाय, रिक्शा क्यों अम्मा? गाड़ी आ रही है ना, बोल दिया मैंने गाड़ी का। अच्छा आ रही होगी, मैं कौन सी जल्दियां मचा रही हूँ, जरा देखती तुम। सजाद, उतरूंगी कैसे सजाद? खोलना भाई। अच्छा बैठो 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 तुम। मैं आ जाओ। ठहर जाए। मुझसे नहीं दरवाजा बंद होता। मोंटी इधर आया। मोंटी हिम्मत हिम्मत करो अब। जान मैं नहीं सीढ़ी चढ़ सकती। नहीं, आराम 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 से। आए ध्यान से। ठहर जाए। हाँ ठहर जाए। आप ऊपर हो जाए ना। चल। आज पहली दफा हम तीनों, सिर्फ हम तीनों कहीं इकट्ठे निकले। जी अम्मा। जी अम्मी, बहुत अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लगने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि बुजुर्गों की दुआएं ली जाए। जीवन कुम्मण केरिया, दुख सुख चलन हनेरिया। हेलो। हाँ उमर, बोलो। क्यों? मैं अम्मा के साथ घर से बाहर आई हूँ। सब खैरियत है ना? क्या? अच्छा ठीक है उमर, मैं घर आती हूँ। खुदा हाफिज। छोटी अम्मी भी ना। सेबा, क्या हुआ बेटा? किसका फोन था? उमर का फोन था अम्मा। कह रहा था कि छोटी अम्मी बाथरूम में गिर गई हैं और उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया है। हाय। तो
मुझे जाना होगा। ना ना बेटा, तू अकेली क्यों जाएगी? रेजा क्या कहती है, हम साथ चले इसके? जी अम्मी। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि गाड़ी बुलवा लेती हूँ, आप लोग तब तक बाहर आ जाएं। अच्छा। जी नरगिस। शादी बेटा, वो हम जरा किश्वर और सजाद भाई के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर किस लिए? वो किश्वर के पाँव पे चोट लग गई है। ओह, तो अब? सुन, मैं और रेजा ज़ेबा के साथ अभी निकल रहे हैं, तू भी देख ले अगर तेरा चक्कर लग सके तो। यार आप लोग जा तो रहे हैं। बेटा साहस है तेरी, आखिर दुनियादारी भी कुछ चीज़ होती है। अच्छा देखता हूँ मैं, अभी क्या टाइम, अभी मैं देखता हूँ, शायद शाम को चक्कर लगाऊँ। चल ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ओके। हाय हाय मोंटी, हाय चंगी तरह दबा पुत्र। ये क्या ले आए हैं? नाश्ता हैं? सारी जिंदगी मैं आप लोगों के लिए स्ट्रगल करती रही हूँ, हैं? और आज मुझे ये सलाह मिल रहा है, और ठंडी चाय है तो सूखे तोस। हाँ मामा, ऐसे तो ना कहें, पापा पहली दफा इतने दिल से आपके लिए चाय बना के लाए हैं। तू चुप कर जा मोंटी, एवी लगा है पापे का चमचा। और ये तू क्या कर रहा है? दोबारा है खारिज कर रहा है, दफा हो। यार मोंटी रहने दे, मैडम की खिदमतें कर कर के हम फावे हो गए। मैडम को समझ ही नहीं आ रही, खिदमतें कर रहे हैं और खाली पेट। है ना पापा, मामा तो बिस्तर पे पड़ गई हैं, अब हमारा क्या होगा? कुछ सोचते हैं क्या? पापा आप रहने दें, मैं कुछ करता हूँ। मोंटी मक्खन ले आई, सूखे तोस फ्राई कर लेते हैं। और गैस आ रही है ना, चाह तो बन जाती। ठंडा पानी ले आए हो अंदर डांग डाल के। 26, 28, 29, सारे पैसे। अस्सलाम वालेकुम। खैर से याद किया आपने। सजाद भाई, ये पिछले महीने का किराया ज़ेबा बीबी को देना है, आगे लेट हो गया है। पता है वो कितनी बेइज्जती करती है हमारी। सुने, वो खैर थी, सुबह बड़ी चीखों की आवाज़ें आ रही थी भाभी की। बस आफत नागहानी ने घेर लिया है जी हमको। मैं अंदर गुसल खाने में था, आपकी भाभी ने आके दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैं घबरा के बाहर आ गया, वो अंदर चली गई। अंदर गुसल खाने में थी तिलकन, बस पैर फिसला है तो गिट्टे में मोच आ गई। ओहो, बड़ा अफसोस हुआ। तो अब डॉक्टर क्या कहता है? डॉक्टर ने क्या कहना है, कहता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन विजिट करें और हर बार की फीस 3000 रुपये। वो बड़े सब्र वाली है भाभी, सदब ने मुझे बताया था। आपकी बेगम बड़ी वज़ादार खतून है, बड़ी सब्र वाली हैं। अल्लाह से दुआ करें हमें भी सब्र ही आ जाए। आमीन जी, आमीन आमीन। अच्छा सजाद भाई, मैं आपके बेटों की तरह हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। सुबह से नाश्ते के बगैर ही फिर रहा हूँ, अल्लाह मालिक है। ओह, मैं जानता हूँ आपको वलों वाले परोंठे और अंडे बहुत पसंद हैं, वो मैं आपको अभी पेश कर देता। मसला ये है कि वो सदव जो है ना, वो स्कूल पढ़ाने गई हुई है। वैसे आपको मेरा एक मशवरा है, आज का इंतज़ाम आप बाज़ार से ही कर लें। आफरीन है आपके मशवरे का भी। अब मेरी मर्जी, मैं जिधर से मर्जी नाश्ता करूं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं बताई डॉक्टर ने, बस ये कहा है कि दर्द के लिए गोली ले लो और एक टकोर कर लिया करो। हाँ चलें, अल्लाह का शुक्र है। वैसे अगर मैं मसरूफ़ ना होता तो मैं लाजमी चक्कर लगाता। नहीं बेटा, तुम अपना काम करो। वैसे ये बताओ
कि जापान से हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आए हैं? जी नहीं, सॉरी, मैं इतना जल्दी में नहीं बेटा, मैं तुम मजाक कर रही हूँ, मखौल कर रही हूँ तुम्हारे साथ। हैं मैं भी सीरियस ही हो गए हो। चले आंटी, फिर मैं ज़रा चलता हूँ। ज़ेबा वगैरह रास्ते में है, वो पहुँच रहे होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज़। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। हैं अच्छा, ओके, बाय। साहब जी जी जी, सुहेल भाई आज नहीं आएंगे। नहीं, उन्होंने कहा था आ जाएंगे, मेरी मीटिंग थी उनसे। नहीं, जहाँ तक हमें पता चला वो आज नहीं आएंगे। उनको फ़ोन करके बता दीजिए साथ आए मीटिंग के लिए। सॉरी, हम उन्हें कॉल नहीं कर सकते। अच्छा, वो जिस दिन आएंगे हम आपको कॉल करके बुला लेंगे। ठीक है। उफ़ अल्लाह, ये छोटी अम्मी भी ना, इनके ड्रामे भी ना, इससे अच्छा कि जाके इंसान कोई अच्छी सी पंजाबी फिल्म देख ले। काफ़ी तकलीफ में है बेचारी। हाँ, तकलीफ सहने की आदत जो नहीं है, दूसरों को हमेशा तकलीफ देती ही है। जी, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं तो नहीं घबरा रही। तुम्हें याद है जब तुम इस घर में मेरा रिश्ता लेने आई थी? तुमने भी तबीयत खराब होने का कितना बड़ा ड्रामा किया था। वैसे कितने मजे की बात है कि छोटी अम्मी और तुम्हारी जब भी मुलाकात हुई है इस घर में, तो तुम दोनों में से किसी एक की तबीयत जरूर खराब हुई है। वो आपका कमरा कहाँ है? कमरा उधर। क्यों? वो वॉशरूम जाना था मुझे। अच्छा अच्छा, जाओ, सही वक्त पर वॉशरूम आया तुम्हें। कभी सीधे मुंह भी बात कर लिया कर। सीधे मुंह ही बात कर रही हूँ बुजी, और आप ये बिला वजह छोटी अम्मी और उनके प्यार को मुझ पर मुसल्लत मत किया करें। मुझे सिर्फ ये बता दे भाई, किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? क्या कसूर है मेरा? ये देख, जुड़े हाथ देख, मेरे पैसे वापस कर दे, फिर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं। रीजा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सिर्फ। रीजा, तुम पागल हो गई हो। रीजा, रीजा, तुम पागल हो। बहन, अब आपको चलने फिरने से परहेज़ करनी चाहिए कुछ अरसे तक। हाँ जी, डॉक्टर ने भी यही कहा था, मना किया था, पर वो जो मोंटी है ना और सजाद झल्ले हो जाते हैं अगर उनको घर के काम का कोई कह दे। हाँ, घर के कामों का क्या, कभी ख़त्म ही नहीं होते। भावें बंदा मुक जाए। वैसे बहन, एक बात कहूँ आपसे, अब आपको बहू ले आनी चाहिए। आपसे मैं क्या छुपाऊँ, कोशिश मैंने बहुत की है। हाँ, बात तो पक्की भी हो गई थी, बस हमारे सितारे पता नहीं कैसे गर्दिश में थे कि कीते किराए पर पानी डुल गया। अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी। वैसे ये उमर बेटा है कहाँ, नज़र नहीं आ रहा? रीजा आज दूसरी तरफ हमारे घर आई है। यस! मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो खुश हो जाएगी? वो अंगूठी किधर है? मामा तो नहीं लेगी अंगूठी? अल्लाह, ये किचन का क्या हाल बनाया हुआ है उमर? इतने बर्तन पड़े हैं धोने वाले, अगर अपने हाथों से बर्तन धो लोगे तो हाथ टूट नहीं जाएंगे तुम्हारे? जी आपा, नहीं टूटेंगे। तो धोए क्यों नहीं? आपा, मैं सुबह से अभी किचन में आया हूं ना। पीएचडी की तैयारी कर रहा था, कमरे में घुसा हुआ, घर में मेहमान आए हुए, बंदा चाय पानी ही पूछ लेता है। आपा, मैं पूछ तो लेता मगर बनाता कौन? आवे का आवे बिगड़ा हुआ है, कुछ नहीं हो सकता इस घर का। एक काम करो, ये पैसे लो और जल्दी से जाकर
बिस्किट और जूस लेकर आओ। अब लेकिन मैं बिस्किट शौक से नहीं खाता हूँ। दूंगी मैं तुम्हें, तुम्हारे लिए नहीं मंगवा रही हूँ, मेहमानों के लिए मंगवा रही हूँ। जल्दी जाओ। मुझे पहले ही पता था, मेरे तो किसी को घर में ख्याल नहीं है ना, जा रहा हूँ मैं। देखा ही मां को। जी अबू जी, छोटी अम्मी से मिलाई हूँ। कैसी बुरी हालत हो गई है उसकी। अब इतनी भी खराब नहीं है जितनी वो बताने की कोशिश कर रही हैं। कभी सीधे मुंह भी बात कर लिया कर। सीधे मुंह ही बात कर रही हूँ अबू जी, और आप ये बिला वजह छोटी अम्मी और उनके प्यार को मुझ पर मुसल्लत मत किया करें। नहीं कर रहा मैं तेरे पे मुसल्लत, अपना मूड ठीक कर ले। ये लो भट्टी ने किराया दिया है। एक तो भट्टी साहब भी ना हर बार किराया देर से देते हैं और ऊपर से आपको पकड़ा देते हैं। डरता है तेरे से। जानती थी कि इस बार भी यही कहानी सुनाई होगी। ये ले 10,000 रुपए। 10,000 बस? दवाइयाँ, डॉक्टरों की फीसें। ये ले और रख ले। कुछ दिन ठहर जाती, घर तो वीरान हो गया है, कोई खाना पकाने वाला नहीं रहा। मेरे से तो शलवार में भी नाला नहीं डलता बेटा। रुक जा। जी अबू जी, बताती हूँ। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन मैं चाह रही थी तू मेरे साथ एक दफ़ा घर चली चल। शाम तक शादी भी आ जाएगा। वो मेरी ख्वाहिश ये थी कि तुम शादी से एक दफ़ा मिल लेती। मगर अम्मा जान, यहाँ बड़ा मसला हो जाएगा। अबू जी बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उन्हें वैसे भी ये घर के काम काज करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं समझती हूँ इस बात को, लेकिन बेटा तुम्हारे और शादी के दरमियान जो गर्मी सर्दी हुई है, मैं चाहती हूँ तुम लोग उसे दूर कर लो, फिर तुम यहाँ रहने के लिए आओ। अम्मा? माँ हूँ मैं। तुम लोग अगर मुझे कुछ नहीं बताओगे तो भी मैं सब समझ जाती हूँ। तो फिर? बेटा शाम तक की तो बात है, हम उस वक्त तक रिजा को छोड़ देते हैं ना यहाँ पर। अच्छा है, बड़ों की दुआएं भी ले लेगी और शादी के साथ वापस आ जाएगी शाम को। अरे साथ मेरे यार बकवास बात यार चुप। अच्छा भाई साहब, एक बेटी को छोड़कर जा रही हूँ और एक बेटी को लेकर जा रही हूँ। बड़ी मेहरबानी बहन, मैं एहसानमंद रहूँगा आपका। अबू जी, मैं ऐसा करती हूँ कि शाम को साथ के साथ आती हूँ। आंटी आप लोग जा रहे हैं? बेटा मैं तुझे छोड़ कर जा रही हूँ, अपने अंकल आंटी के पास ही रहना। अच्छा जी अम्मी। अच्छा भाई साहब चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अबू जी। अच्छा मेरा बेटा चलो। हाँ मेरा बेटा, आ जा अंदर चल। देख साद, मेरे दोस्त, मैं समझ सकता हूँ तू नाराज है मुझसे, और देख उस दिन अगर तेरी भाभी का एक्सीडेंट ना हुआ तो मैंने पूरी तैयारी की हुई थी तेरे साथ जाने की। यार बस यार, बस कर दे। मुझे सिर्फ ये बता दे भाई, किस बात का बदला ले रहा है मुझसे? क्या कसूर है मेरा? ये देख, जुड़े हाथ देख मेरे पैसे वापस कर दे, फिर तेरी शक्ल नहीं देखूंगा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, मुझे समझने की कोशिश कर। देख इरम का एक्सीडेंट हो गया, छोटी का स्कूल छूट गया यार, फिर मेरे पास कोई तेरे जैसी माँ थोड़ी जो घर को संभाले। मैं दोनों को लेके अहमदाबाद चला गया था। मुझे तेरी कहानियां सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है भाई। अरे जानता हूं बड़ा खुदगर्ज है तू। जब तेरी भाभी का एक्सीडेंट हुआ था ना, मैंने सोचा था भीख मांग लूंगा, लेकिन तेरे आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। क्या हुआ भाभी को? रिक्शे के साथ टक्कर हो गई थी। वो तो टाइम पे अगर इलाज ना करवाता तो गई थी टांग। हेलो, हाँ इरम, हाँ बस अदम को लेके पहुंच रहा हूं मैं। हाँ बस अभी पहुंच रहा हूं। रेजा,
जी अंकल। बेटा अपनी आंटी के लिए यखनी बना दे, डॉक्टर ने कहा। जी अंकल, मैं बना देती हूँ। अंकल मुर्गी पड़ी है घर में? हाँ बेटा होगी, इसमें चेक कर। जी इसमें। अंकल आपके लिए भी कुछ बना दूँ? अल्लाह तेरा भला करे बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। अंकल सब्जी पड़ी है घर में? नहीं मेरा नहीं ख्याल कि सब्जी होगी, क्योंकि आंटी तेरी तो रोज़ के रोज़ ही मंगवाती है। अच्छा तो अच्छा जी ऑमलेट एक मुझे बना दे और एक पराठा बना दे, बड़ी भूख लगी हुई है। जी अंकल मैं भी बना देती हूँ, आप चलिए। अच्छा ऐसा कर, तू 2 पराठे बना दे, एक मैं खा लूँगा एक मोंटी खा लेगा। जी ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अंकल वो अंडे तो नहीं पड़े हैं घर में? है, अंडे भी नहीं है। अंडे भी नहीं है बेटा, तो फिर ऑमलेट रहने दे, मैं बाजार से कुछ सौदा वौदा लेकर आता हूँ और तू यखनी बना। जी जी मैं बना रही हूँ। अरे बड़ा जायका है तुम्हारे हाथ में बेटा। शुक्रिया आंटी। किसने सिखाया तुम्हें खाना बनाना? जी चाची ने। अच्छा हाँ, तुम्हारे माँ बाप तो अरसा हो गया ना गुजर गए? जी आंटी, मैं 6 साल की थी जब वो फौत हो गए। चाची के पास तब से हो? जी आंटी। तो इधर कब आई ये नरगिस के पास? आंटी कोई 5-6 महीने ही हुए शायद। सगी खाला है तुम्हारी? नहीं आंटी, मुँह बोली है। अच्छा अच्छा। ऐसे बेटा वाकई बहुत ही मज़े का तुमने सूप बनाया है। पढ़ी लिखी हो तुम ना? बीए किया है आंटी मैंने। बीए? माशाल्लाह। क्या इरादे हैं तुम्हारे? आंटी आपको कुछ चाहिए तो ला के दूँ? बेटा कहवा चढ़ा दिया था, ले आओ। जी। क्या करें आप? रिचा मैं आपको अंगूठी पहना रहा हूँ। रिचा मैंने बड़े शौक से लाए थे ये, मैंने बहुत पैसे। आप बड़ी अच्छी अंगूठी रिचा, मैंने बड़े दिल से आपके लिए ली है। रिचा चुप, रिचा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। रिचा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ रिचा तुम पागल हो गई। रिचा तुम पागल हो। रिचा बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।